हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10 मैथ का जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। इसमें हम लोग देखने वाले हैं 2 मार्क्स वाले प्रश्न और ये आपका वास्तविक संख्या से हम लोग लिए हैं और जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे वास्तविक संख्या से एक प्रश्न को उठाए और इस तरह का प्रश्न जो है ना पूछेगा। बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और लगभग में सीधे सीधे हर बार ये प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप क्वेश्चन पेपर को उलाट के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए ऐसे तो हालांकि एचसीएफ सबको ही ज्ञात करने आता है। हालांकि यहाँ पे क्या है कि 135 और 225 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले सोल्व में लिख देना पड़ेगा, सोल्व में। तो देखिए यहाँ पे 225 135, यहाँ पे सबसे पहले बड़ा कौन है उसको पहचानना है। चूंकि यहाँ पे क्या होगा 225 बड़ा होगा तो यहाँ पे 225 ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 135। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर आप पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो आप सभी को बता देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। इसलिए यहाँ पे आप सभी को लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य बराबर जो होता है ना, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो उसको हम लोग फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ये मैथ आपका बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बनाना है। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से साइड में सबसे पहले हम लोग भाग कर देते हैं। जब 135 को 225 से भाग करते हैं तो देखिए यहाँ साइड में भाग कर देते हैं। 135 को आपको भाग करना है 225 से। तो देखिए 135 को जब 225 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पे एक बार में हो जाएगा 135, एक का 135। तो यहाँ पे 5 में 5 घटाएंगे 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे 12 में जब 9 को घटाते हैं तो यहाँ पे 90 प्राप्त होता है। अब फिर क्या करना है कि 90 को 135 से भाग करना है। जिस तरह आप बचपन में एलसीएम बनाते थे, एचसीएफ बनाते थे, उसी प्रकार यहाँ पे आप सभी को बनाना है। तो देखिए 90 को जब 135 से भाग करेंगे तो 90 का 90 हो जाएगा। अब 135 में जब 90 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 में 0 गया 5 होगा, यहाँ पे 45 प्राप्त होता है। अब 45 को फिर क्या करना पड़ता है कि 90 से भाग करना पड़ता है। ये तब तक अपना पड़ता है जब तक कि आपका यहाँ पे शेषफल में 0 ना आ जाए। तो देखिए 45 का पर हमें 90 दो बार में आ जाता है, 45 गुना 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया शेषफल। तो यहाँ पे आपका 0 प्राप्त होना चाहिए शेषफल। उसके बाद देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करता है, ये भाज्य बराबर जो होता है ना, भाज्य बराबर यहाँ पे आप लिख दीजिए। भाज्य को हम लोग ए से दिखाते हैं। ए बराबर जो होता है BQ प्लस R होता है। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। हालांकि इसको लिख सकते हैं या फिर आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसको लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहला काम देखिए यहाँ पे कि जब यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए, पहला स्टेप में क्या किए कि 135 को 225 से भाग किए तो यहाँ पे आपका भागफल 1 प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पे शेषफल 90 प्राप्त हुआ। तो ये पहला भाग में जो जो प्राप्त हुआ है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे भाज्य क्या होगा 225 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाज्य की जगह हम लोग 225 लिख देंगे। तो यहाँ पे 225 भाज्य प्राप्त हो गया। उसके बाद भाज्य कितना है 135 है, तो यहाँ पे 135 लिख देंगे। 135 गुणा करेंगे भागफल, यहाँ पे भागफल देखिए यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। तो 1, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। शेषफल यहाँ पे देखिए पहला वाला स्टेप में क्या था 90 था, तो यहाँ पे 90 शेषफल की जगह लिख देंगे। इसके बाद और एक चीज यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे भाजक कितना प्राप्त हुआ है 135 प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पे शेषफल 90 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 90 शेषफल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 225 है बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90 बराबर यहाँ पे दिए हैं भाजक 135 आया, उसके बाद शेषफल 90 आया। यहाँ शेषफल अगर 0 होगा, यहाँ जो भाजक होगा वही आपका एचसीएफ प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार अब दूसरा स्टेप में जाएंगे। दूसरा स्टेप में क्या किए थे कि 90 को 135 से भाग किए थे तो भागफल 1 प्राप्त हुआ था, उसके बाद शेषफल 45 प्राप्त हुआ था। तो दूसरा स्टेप यहाँ से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य कितना लिखेंगे 135, यहाँ पे अभी भाज्य हो जाएगा तो यहाँ पे 135 लिख देंगे। तो यहाँ पे 135 बराबर हो जाएगा आपका। उसके बाद
देखिए भाज्य बराबर भाजक होता है, तो भाजक का मान यहाँ पे 90 है, तो 90 गुना भागफल यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर जोड़ देंगे। यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 45 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 45 लिख देंगे। फिर दोबारा आपको यही पे लिखना पड़ेगा, भाजक यहाँ पे कितना हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा 90, उसके बाद यहाँ पे शेषफल बराबर हो जाएगा आपका 45। तो शेषफल तब तक जीरो ना आ जाए तब तक इसको ऐसे बनाते रहेंगे, ठीक है, जब तक शेषफल जीरो ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अब ये वाला भाग में आइए, यहाँ पे आइए, इसमें आइए, तीसरा स्टेप में आइए। तीसरा स्टेप में क्या है कि यहाँ पे भाज्य है 90, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। 90 बराबर हो जाएगा भाजक 45 है, तो भाजक 45 लिख देंगे। 45 गुना भागफल यहाँ पे कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है, फिर प्लस यहाँ पे शेषफल फाइनली 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक बराबर 45, भाजक बराबर 45। उसके बाद यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, आपका 0 प्राप्त हुआ है। जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वही आपका भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे भाजक कितना प्राप्त हुआ है, 45 प्राप्त हुआ है, तो ये आपका 45 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लिखिए चूंकि शेषफल बराबर 0 होगा, यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है शेषफल, इसीलिए 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना था। तो 135 और 225 का एचसीएफ यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइनली बराबर पे लिख देना है 135, 225 का एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ वो होगा जो यहाँ पे शेषफल में भाजक यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किए हैं कि जब 45 को 90 से डिवाइड किए तो यहाँ फाइनली 0 प्राप्त हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 45 आपका हो जाएगा एचसीएफ। यहाँ पे 45 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, इसीलिए 135, 225 का एचसीएफ 45, ये आपका फाइनली बन गया। आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह का प्रश्न जो है 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और इस प्रकार और एक प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि 867 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो उसी प्रकार सेम टू सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे डाटा अलग है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, बड़ा को देखना पड़ता है। यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा, 867 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 867 बड़ा, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह करते हैं, तो यहाँ पे 867 ग्रेटर देन 255 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद ये फॉलो करना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली लिख दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। 255 को आपको भाग करना है 867 से, तो यहाँ पे 255 भाग करना है 867 से। देखिए 255 को जब 867 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पे 3 बार में हो जाएगा आपका। 55 को जब 3 से गुणा कीजिएगा, नहीं कि 255 का पढ़ा 3 बार पढ़िएगा या फिर गुणा कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 765। जब यहाँ पे माइनस कीजिएगा, 7 में 5 गया 2 हो जाएगा, 6 में 6 गया 0, यहाँ पे 8 में 7 गया 1। अब उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे शेषफल 0 ने प्राप्त हुआ है, 255 बड़ा है, 102 छोटा है, शेषफल यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि 255 को यहाँ पे पुनः उतार लेंगे, 255। तो यहाँ पे 102 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका फाइनली आ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0, उसके बाद 2 1 का 2, तो 204 प्राप्त होता है। जब 5 में 4 को घटाइएगा तो यहाँ पे 1 होता है, 5 में 0 को घटाइएगा तो 5 होगा, फिर 2 में 2 गया 0, फिर 51 को आपको भाग करना है 102 से, इससे तो 102 से यहाँ पे भाग करना है। तो यहाँ पे 51 का पढ़ा में 2 बार में 102 आ जाता है। तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आइए, पहला स्टेप में क्या करना होता है कि यहाँ पे जो भाग किए हम लोग पहला स्टेप का, ये वाला जो भाग किए, यहाँ पे शेषफल जो 102 आया हुआ है और भागफल 3 आया हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे फॉलो करते हुए लिखेंगे। तो देखिए ये बीच वाला आपका भाज्य हो जाएगा 867 बराबर, यहाँ पे आपको लिख देना है भाजक। देखिए भाजक कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। तो 255 को गुणा करेंगे भागफल से, भागफल 3 प्राप्त हुआ है, प्लस यहाँ पे शेषफल 102 आया हुआ है, तो यहाँ पे 102 लिख देंगे। और एक चीज यहाँ पे लिख दीजिए कि भाजक यहाँ पे कितना है, भाजक आपका यहाँ पे 255 है, तो 255 लिख देंगे। उसके बाद शेषफल यहाँ पे आपका कितना आया हुआ है, 102, तो यहाँ पे ये चीज लिख दीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, ये वाला स्टेप में आइए। यहाँ पे क्या किए हैं, जब 102 को 255 से भाग किए हैं तो यहाँ पे भागफल 2 प्राप्त हुआ है और शेषफल 51 प्राप्त हुआ है। तो ये वाला आपको चीज लिख देना है। तो यहाँ पे भाजक अभी यहाँ पे भाज्य 255 हो जाएगा, तो यहाँ पे 255 बराबर हो जाएगा आपका भाजक 102 है, तो 102 गुणा यहाँ पे भागफल कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे।
फिर प्लस का चिन्ह देंगे, शेषफल यहाँ पे 100, यहाँ पे शेषफल 51 आया हुआ है तो यहाँ पे 51 हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको भाजक लिख देना है, भाजक बराबर हो जाएगा 102, यहाँ पे ये भाजक होता है 102 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेषफल आपका आ गया है 51, तो यहाँ पे शेषफल में आपको लिख देना है 51। यहाँ शेषफल जब तक नहीं 0 आए तब तक नहीं इसको हम लोग छोड़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तीसरा स्टेप में आइए कि तीसरा स्टेप में जब हम लोग भाग किए तो यहाँ फाइनली आपका शून्य प्राप्त हो गया है। तो देखिए यहाँ पे शून्य प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पे भाज्य कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। 102 को जब यहाँ से भाग करेंगे, 51 को जब 102 से भाग करेंगे तो यहाँ पे भागफल आपका 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या है कि भाज्य 102 है, उसके बाद भाजक कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 51 को गुणा करेंगे, भागफल कितना प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है, प्लस यहाँ पे फाइनली आपका जो है शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। तो ये चीज आपको यहाँ पे एक बार फिर लिख देना है, भाजक बराबर 51, उसके बाद शेषफल बराबर आपको लिख देना है शून्य। तो देखिए जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है ना तो यहाँ पे जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे इस चूंकि लिखते हैं चूंकि शेषफल बराबर शून्य, यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त हो गया इसीलिए 867, इसीलिए 867,255 का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, एचसीएफ बराबर 51, ये आपका प्राप्त हो गया। तो इस तरह बनाइए, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता है। इसी तरह का आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहेगा, लेकिन डाटा यहाँ पे अलग हो सकता है। आपको ध्यान पूर्वक भाग करना है और स्टेप बाय स्टेप काम करना है, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे अंक मिल जाएगा। जितने अंक का क्वेश्चन रहेगा उतना अंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।